वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, यकीनी तौर पर रहमतुल आलमीन जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बना के भेजा गया। और आपकी ज़ात अक़दस के कांटे बिछाती है जो बुढ़िया एक दिन जब कांटे नहीं बिछाए गए हैं तो ताज्जुब करते हैं कि वो क्यों नहीं बिछाए गए, और मालूम पड़ता है कि वो बीमार हैं, तो उसके घर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसकी तीमारदारी करते हैं, इयादत करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, उसका पानी भर देते हैं। सो ये उसवा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है, जिस पर अल्लाह ताला हम सबको चलने की तौफीक दे। और क्या इत्तफ़ाक़ है कि आपकी जो बात है वो मेरे अगले सेगमेंट के साथ बिल्कुल मुंतबिक हो रही है, इसलिए कि मैंने आपको क्या बताना है। आप जानते हैं 30 साल से ज़ायद अरसा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे दरमियान ईमान, एहसान और इखलास का जो मैसेज है उसको लेकर आगे आ रही है। और अख़ुवत एक ऐसी फाउंडेशन है जिससे 35 लाख फैमिलीज़ को अभी तक जो है वो कफ़ालत। सो जनाब, मैंने इसमें एक गलती कर दी। मैंने आपको 35 लाख फैमिलीज़ बताई और जो डॉक्यूमेंट्री में बता रही है उसके मुताबिक 40 लाख ऐसे ख़ानदान हैं जो कि अब तक फैज़याब हो चुके हैं अख़ुवत के बिला सूद कर्ज़ों से। और बाकी की दास्तान जो है वो आपको डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब खुद बताएंगे, जो कि फ़ाउंडर हैं अख़ुवत के, अख़ुवत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक जो है इंसानियत का अलम बुलंद किए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो मुझे हैरत हुई, मुझे अख़ुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं मालूम था, इसके बारे में तो कुछ बताइए। जी देखिए, पहले तो मैं आगाज़ इसी से करूँगा कि ये सब कुछ जो है, जैसे अभी हम नात के सुन रहे थे कलमात, ये रहमतुल आलमीन की बरकत है, उनका दिया हुआ फ़लसफ़ा है मवाख़ात। और मवाख़ात का मतलब यह है कि एक अहले सरवत एक अपने से कम खुशहाल शख्स से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ ले। तो हमने जब ये रिश्ता जोड़ा और इसकी अमली सूरत कर्ज़ हरसन की सूरत में आई तो अल्लाह ताला ने उसमें बेपनाह कामयाबी दी। तो फिर एक मुकाम पर हम सोचने लगे कि अगर कर्ज़ जो है बग़ैर सूद के है तो तालीम बग़ैर फ़ीस के क्यों नहीं हो सकती। कि जो तौफ़ीक रखते हैं, जिनके पास इस्तिताअत है, वो तो ज़रूर फ़ीस दें क्योंकि ये निज़ाम ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बच्चे फ़ीस अदा नहीं कर सकें, अगर नहीं देंगे तो वो नुकसान उनका नहीं है, वो हमारा नुकसान है। हम बेहतरीन दिमाग से, बेहतरीन इंसान से महरूम हो जाएंगे। तो हमने कहा कि एक तरीका तो यह है कि आज फ़ीस अदा करो और आज पढ़ लो। ठीक। तो क्या ये तरीका नहीं हो सकता कि आज हम कहें कि पढ़ लो, जब फ़ीस होगी तो फ़ीस दे देना। ठीक। तो ये एक तरह से मुस्तकबिल का एक लॉन्ग टर्म कर्ज़ हसन है। बिल्कुल सही। कि आज आप फ़ीस नहीं दे रहे, आपके पास नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, 2-4 साल के बाद जब मुलाजमत करेंगे, कारोबार करेंगे, तो फिर याद रखें कि किसी ने मोहब्बत से हाथ थामा था, किसी ने कागज़ कलम से रिश्ता जोड़ा था, तो फिर उस वक्त वो फ़ीस जब आएगी तो फिर ये इस अदारे के बनाने वालों को नहीं मिलेगी, फिर किसी और बच्चे को मिल जाएगी, किसी और घर में इल्म का चिराग रोशन हो जाएगा। तो ये चिराग दर चिराग एक रोशनी की एक मुहिम है जो कहाँ से शुरू होती है, जो खाके मदीना से शुरू होती है कि जो अपनी ज़ात के हिसार से बुलंद होकर किसी और के आंसू पूछने की जुस्तजू है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 600-700 बच्चा पढ़ रहा है इस वक्त। और हमने ये जो अदारे बनाए, एक कराची में है, एक NJV स्कूल, अच्छा, एक कसूर में है, एक चकवाल में है और एक फैसलाबाद में है। अच्छा, ये उस मखसूस इलाके के लिए नहीं है, ये रेजिडेंशल अदारे हैं। अच्छा। और इसमें सारे पाकिस्तान के बच्चे आके पढ़ते हैं। 15% बच्चा हर सूबे से आता है। अच्छा। तो अब मसलन मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगी कि जो कसूर का हमारा अदारा है, इसमें तकरीबन 70 अज़ला पाकिस्तान के वहाँ के रहने वाले बच्चे हैं, 12 ज़ुबानें बोलते हैं। अच्छा। उनमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, कोई खास डिग्रीज है, कोई खास डिसिप्लिन्स है। हम शुरू से करते हैं ना जी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICT और फिर आर्ट्स, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। लेकिन इसकी असल खूबसूरती यही है कि जिस तरह एक चमन है, एक गुलशन है, उसमें रंग रंग के फूल हैं, तो हमने इसमें तालीम, तरबियत, डाइवर्सिटी, तहम्मल और पाकिस्तान का जो एसेंस है ना, वो डालने की सबके लिए। कायद आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान बन गया, अब तुम आज़ाद हो अपनी मस्जिद में, अपने मंदिर में, अपनी चर्च में। तो हमें उससे गरज नहीं है, हम देखते हैं कि क्या वो पाकिस्तानी शहरी है। ठीक है। रहमतुल्लिल आलमीन का जो पैगाम है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है। हाँ। तो
तो ये एक ऐसा सरचश्मा फैज़ है जो सबके लिए। बिल्कुल। से मुझे बताइएगा क्या क्राइटेरिया, जो लोग चाहें कि इसमें डोनेट करना चाहें उन्हें क्या करना है, और जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहें, कोई सुन रहा है स्टूडेंट, कोई फैमिली, और वो चाहें कि वो एडमिशन ले सके, उन्हें क्या ये तो बिल्कुल ऐन मुनासिब दिनों में आपने हमसे पूछा। आजकल हम बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो उसमें यह है कि 80% मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक में हैं, अब तो खैर मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वो 9th के बुनियाद पर हो जाएंगे। फिर यह है कि हर सूबे में से हैं। फिर यह है कि उनके वालिदैन के पास उनको आला तालीम देने के वसाइल नहीं है। ठीक है। बस ये दो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक बेहतरीन सलाहियत और एक वसाइल की कमी, और फिर उसको हम बांटेंगे। उस तमाम जितने भी तालीम जितनी भी सीट्स मौजूद हैं वो हर जगह पर जाएंगी। ठीक है। फिर वो हमारे पास आएंगे, खाना पीना पहनना कपड़े एवरीथिंग इज। इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग भी है, प्री मेडिकल भी है, ICT भी है, ह्यूमैनिटीज ग्रुप भी है। अच्छा। तो वो हमारे बच्चियों के लिए हमारा डिग्री कॉलेज है, वो उसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चियां आती हैं। अच्छा। वो इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं, लिटरेचर पढ़ती हैं, मुख्तलिफ BBA के कोर्सेज करती हैं। ठीक है। और कितना अर्सा हुआ है इन तमाम इदारों के क़याम को? ये हमने पिछले कुछ 6-7 साल से काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम एक किराए की बिल्डिंग में रहते थे, तो ज़ाहिर है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये सारी की सारी वो भी कहते हैं ना कि ये दिल की बस्ती है, बसते बसते ही बसेगी। हाँ जी। तो हमने ये बड़ी दिल से ये चीज़ बनाई। अब 42 एकड़ पर मुश्तमिल है हमारा ये जो कैंपस है, तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फुट। जी जी। और उसमें आप देखें, मैं तो खुश हूँ, आप अपना प्रोग्राम किसी दिन उन बच्चों के साथ बैठ के जरूर इंशाल्लाह। बच्चे सारी जुबानें बोलते हैं। अच्छा, वाह। वो कबायली इलाका के बच्चे हैं। ठीक है। वो ना बोर्डिंग के पैसे लिए जाते हैं, ना हॉस्टल के पैसे लिए जाते हैं, ना फीस के पैसे। बच्चों से कोई पैसे नहीं लेता ना, वो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे, हम सबके इस कौम के मुश्तरका। तो हम उन्हें कहते हैं कि इल्म यहाँ पर बड़ा फरोख्त नहीं है, आप पढ़ो और कल को फिर किसी और को पढ़ा देना। तो ये एक कड़ी दर कड़ी आगे आगे चलती है। यूरोप में ये तरीका जरूर है कि गवर्नमेंट से लोन लिए जाते हैं, लेकिन वो सूद के साथ आप लौटाते हैं। तो आपने तो बिला सूद कर दिए और फिर आपने इसको बड़ा कन्वीनियंट कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह। जो लोग आपके साथ हाथ बटाना चाहें उन्हें क्या करना है? जी, उन्हें देखिए, ज़कात देना चाहें तो वो ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि हमारे तालीमी काम ज़कात से चलते हैं। हमारा एक छोटा सा अस्पताल ज़कात से चलता है। हम ख्वाजा सराओं के लिए काम करते हैं, वो ज़कात से चलते हैं। तो बहुत सारी ज़कात से मुतल्का हैं। फिर उसके बाद कोई सदकात देता है तो वो उसके लिए हम कर्ज़ हसन में आप ले आते हैं। कुछ लोग कर्ज़ हसन में भी ज़कात देना चाहते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है। तो हम उनको अपने पूरे बताते हैं कि हम कौन कौन सा काम करते हैं और कहाँ कहाँ पर आपके इस पैसे को दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि आपको खुशी हो और वो दीनी एतबार से भी दुरुस्त इस्तेमाल हो। तो हर तरह के प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ज़कात भी लगती है, फितराना भी लगता है। फितराना भी तो सदका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह खैरात, सदकात। और क्या आपके वेबसाइट से ही जाकर ढूंढेंगे आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, या फिर आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? जी, हमारी वेबसाइट www.akhuwat.org.pk, उसके ऊपर तमाम हमारी तफसीलात दी हुई हैं। हमारे दफातर क्या हैं, हमारे प्रोग्राम क्या हैं, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। फिर उसके साथ ही जो डोनेशन के चैनल्स भी बताए गए, आप ऑनलाइन दे सकते हैं, आप पोर्टल पे दे सकते हैं, आप चेक भिजवा सकते हैं, आप हमें इतला करें, हम भी जाकर आपसे आपके घर हाजिर हो सकते हैं। तो ये सारे तफसीलात वहाँ पर मौजूद हैं। www.akhuwat.org.pk akhuwat.org.pk। सो यहाँ पे जाके सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह आपने जो पौधा लगाया है ये अब बड़ा होता जा रहा है इंशाल्लाह, तो कोई फर्दर कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस की तरफ भी आने का सोचा आपने? क्योंकि हमारे मुल्क में जहाँ पर तालीम के भी मसाइल हैं, सेहत के भी मसाइल हैं, अब इकनॉमिक मसाइल इतने ज़्यादा हैं, कोरोना की वजह से मौश का मसला बहुत ज़्यादा बन गया, तो क्या और देख रहे हैं आप? हमारा जो अदारा है ना जी, ये एक फ़र्द वाहद का अदारा नहीं है, ये एक फ़र्द वाहद की बिना पर वजूद में नहीं आता, ये एक फ़लसफ़े की बिना पर वजूद में आता है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसमें। तो अब हमारे पास इतना डेटा मौजूद है कि हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आप आएँ और रिसर्च करें। रिसर्च कैसे होती है? रिसर्च के लिए डेटा चाहिए, शुमारियात चाहिए, इदाद शुमार की ज़रूरत है। तो हमने तो जितनी भी आप देखें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हमारे पास रिसर्च करने आते हैं। अच्छा। शिकागो यूनिवर्सिटी से हमारे पास, सिएटल यूनिवर्सिटी से हाल ही में हमने न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनानी है, कुछ डिज़ाइंस करने हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने तहकीक करनी है कि ये आपका ह्यूमन रिसोर्स एक यूनिक
मिशनरी स्पिरिट के साथ काम करता है, ये कैसे मुमकिन है? तो आपसे आज एक शख्स कर्जा लेता है और वो कल को देने वाला बन जाता है, तो ये मौजज़ा कैसे रूनुमा होता है? तो ये हम रिसर्च में सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे अपने जो तालीमी अदारे हैं वहाँ पर हम लोगों को, बच्चों को रिसर्च की तरफ माइल करते हैं, क्योंकि देखें वो जो कहते हैं ना कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, मेरी नज़र नहीं सूए कूफा व बगदाद। तो ताज़ा बस्तियों को आबाद करने के लिए तहकीक की ज़रूरत है, तदब्बर की ज़रूरत है। हम कर्ज़ हसन से निकलकर लॉन्ग टर्म कर्ज़ हसन की तरफ आए ही इसलिए हैं कि हमें एक नई दुनिया बनानी है जो साइंस को समझती है, जो अपने बुनियादी रवायात से दूर नहीं है, अपनी तारीख़ का शऊर रखती है और फिर अपनी दीनी इक़दार से वाबस्ता है। तो ये इस किस्म के बच्चों आप उनको तालीम देंगे, उनको इस तरह के मौक़े देंगे, तो ये बच्चे फिर आगे पॉलिसी बनाएंगे, ये बच्चे आगे सियासत करेंगे, ये बच्चे आगे सिविल सर्विस में जाएंगे, ये बच्चे आगे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो ये एक तरह आप समझें कि एक बहुत आने वाले ज़माने का बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि अगर आपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करना है तो आप बच्चों में इन्वेस्ट करें, उनकी तालीम में, उनकी सेहत में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो आइंदा आने वाले दिनों में वो जिसे कहते हैं एक सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद और सही दुरुस्त फैसले कर सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सदका जारी है कौम की तरफ। जी, तो क्या अखुवत फाउंडेशन जो है जो इस सिलसिले को लेकर चले, अगर कि ऐसे बच्चों को जिनकी तालीम का सिलसिला सिर्फ इस वजह से रुक जाता है कि वसाइल नहीं है, तो अगर कोई अफोर्ड स्पॉन्सर करना चाहे तो क्या एक स्टूडेंट को भी कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। एक बच्चा, एक शख्स है जिसके बच्चे 2 या 3 बच्चे हैं और उनको वो 50-50 हज़ार रुपये महीने की फीस देते हैं, तो वो उन 2 बच्चों की समझें कि नेमुल बदल के तौर पर एक और बच्चे को भी चुन ले, इस मुआशरे का और बच्चा भी तो उसी का बच्चा है। तो वो यशफाक अहमद साहब की बड़ी मशहूर बात है, उन्होंने कहा कि सुना मैंने किसी से, वो कहते थे मेरे बच्चों की तालीमी काबिलियत तो बहुत थी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर मेरे जितने बच्चे थे उतने बच्चे ढूंढे और उनको मैं फीस देने लग पड़ा, उन पर मैं तवज्जो देने लगा। तो अल्लाह को मेरा शायद ये काम इतना पसंद आया कि उसकी बरकत से मेरे बच्चे भी जो थे वो भी, और अल्लाह ताला ने उनको और ज़्यादा सलाहियतें दे दी। तो ऐसे बहुत से लोगों ने ये बातें बताई कि जब उन्होंने दूसरों के बच्चों के ख्वाब पूरे करने शुरू कर दिए तो उनके ख्वाब खुद ब खुद ताबीर तक पहुँचने लगे। तो आप खुद अगर दुखी हो ना तो आप किसी और का दुख दूर कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपका दुख दूर ना हो। बिल्कुल सही। क्योंकि ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम मुझे याद आ रहा है कि अगर जो शख्स किसी अल्लाह के किसी मखलूक का काम अपने हाथ में लेता है तो उसका काम अल्लाह अपने हाथ में ले लेता है। बेशक बेशक बेशक, जो अल्लाह के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है। और वैसे भी वो है ना, कुरान करीम में लिखा है ना कि भलाई का बदल जो है वो सिर्फ भलाई है। अगर आप और कारमा का कॉन्सेप्ट है सर, ये तो हमारे मज़हब से बढ़कर भी जो दूसरी अक़वाम और अक़ीदे हैं वो भी इस पे कारमा पे यकीन रखते हैं कि जो आप देते हैं आपकी तरफ वही लौटाया जाता है, वही आपकी तरफ लौट के आ जाता है। सो अखुवत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हॉस्पिटल भी चलाया जा रहा है, जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी जा रही है, जहाँ बेवाओं को और ऐसे ख़ानदानों को जिन्हें कफ़ालत की ज़रूरत है बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी का, अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें। वो आगे बहुत सारे लोगों को फिर अपने एम्प्लॉय करते हैं और वो कर्जे जो हैं वो लौटा देते हैं। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो पाकिस्तान के मुआशरे की भी एक बड़ी रोशन मिसाल है कि यहाँ के लोग भी ईमानदार हैं, काबिल एतमाद हैं, और वो लोग अगर उनकी मदद की जाए जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। कि अखुवत फाउंडेशन में अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो www.akhwat.org.pk यहाँ पे आप जा सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं, और जहाँ भी जो भी आपको प्रोग्राम इनका अच्छा लगे उसमें आप जनरसली डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जी बहुत मेहरबानी। ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू। आगे बढ़ाने की ये खुशबू है मुवाक़ात की, जितनी फैलेगी ये दुनिया उतनी खूबसूरत हो जाएगी। जी आमीन। सो अल्लाह ताला हर एक के लिए ज़िंदगी आसान फरमाए। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहेंगे A+ की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान।